योगी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का चला हथौड़ा, बुलडोजर पर भी लगा दी रोक। अखिलेश का योगी सरकार से सवाल, बीजेपी पर भी चले बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, बुलडोजर से यूपी में फैली अराजकता। बिना किसी कार्रवाई के घर कैसे गिराएं, 25 लाख का दे मुआवजा। जुर्माना लगाने वाली सरकार पर ही कोर्ट जुर्माना लगा रहा है। भाजपा राज में उत्तर प्रदेश में फैली अराजकता का कोई और सबूत चाहिए क्या? अब क्या भाजपा सरकार खुद पर बुलडोजर चलवाएगी? ये तंज कसा है सपा चीफ अखिलेश यादव ने। और आखिर सपा चीफ चुप भी क्यों बैठे? सुप्रीम कोर्ट ने बैठे बिठाए बीजेपी को घेरने का बड़ा मुद्दा जो उनके हाथ दे दिया, तो अखिलेश ने भी बीजेपी पर जोरदार हमला बोल दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई कर रहा था और इस सुनवाई के दौरान उसने यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई। यही नहीं, कई सवाल भी पूछ डाले। सवाल ये पूछा कि आखिर बिना किसी नोटिस के, बिना सुनवाई के 60 से 70 साल पुराने निर्माण अचानक अवैध कैसे हो गए? कैसे अचानक ही सरकार को ध्यान आया कि ये सरकारी जमीन पर बने हुए हैं? कैसे अचानक ही बुलडोजर चला दिया गया? जवाब चाहिए, और उससे पहले मुआवजा भी देना पड़ेगा। तो आखिर योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर क्यों सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज, और कैसे अब बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें हैं टेंशन में? इसी पर हम इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई। अपने रिटायरमेंट से पहले बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यूपी सरकार का फैसला मनमानापूर्ण है। आप बुलडोजर लेकर रातों रात घर नहीं तोड़ सकते हैं। आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते। घर के सामान का क्या? अगर अतिक्रमण है भी तो उसे हटाने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन तो करना ही पड़ेगा। सीजेआई ने बेहद नाराजगी भरे अंदाज में कहा कि आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे गिराना शुरू कर सकते हैं? बिना नोटिस के किसी के घर में घुसकर उसे गिराना अराजकता है। आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें गिराने के लिए नहीं कह सकते। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की कार्रवाई पर नाराजगी भी जताई। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं? ये अराजकता है, किसी के घर में घुसना। जज ने आगे ये भी कहा कि ये पूरी तरह से मनमानी है। उचित प्रक्रिया का पालन कहाँ किया गया है? हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस जेवी पारदीवाला ने भी योगी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि आपने 1960 से क्या किया है, पिछले 50 साल से क्या कर रहे थे? बहुत अहंकारी राज्य को एनएचआरसी के आदेशों का कुछ सम्मान करना होगा। आप चुपचाप बैठे हैं और एक अधिकारी के कार्यों की रक्षा कर रहे हैं। यही नहीं, कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील से कहा कि आपके अधिकारी ने पिछली रात सड़क चौड़ीकरण के लिए पीले निशान वाली जगहों को तोड़ दिया और अगले दिन सुबह आप बुलडोजर लेकर आ गए। ये अधिग्रहण की तरह है। आप बुलडोजर लेकर नहीं आते और घर नहीं गिराते। आप परिवार को घर खाली करने का समय भी नहीं देते। चौड़ीकरण तो सिर्फ एक बहाना था। ये इस पूरी कार्रवाई का कोई कारण नहीं लगता। कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाने के बाद मुआवजा देने का भी आदेश दे दिया। कोर्ट ने 2019 के एक मामले में यूपी सरकार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। दरअसल ये पूरा मामला 2019 का है, जब महाराजगंज जिले में प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए कई घरों पर बुलडोजर चला दिया था। याचिकाकर्ता के वकील ने इस मुद्दे की जांच की मांग की थी। कोर्ट ने आदेश में ये भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी को इस मामले की जांच करानी चाहिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मूल चौड़ाई और अतिक्रमण को लेकर कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किए गए। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 2020 में दायर याचिका पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी। इस याचिका को मनोज टिवरेवाल ने दाखिल किया था। महाराजगंज में अतिक्रमण के नाम पर उनके मकान पर भी 2019 में बुलडोजर चल गया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण किया था।
लेकिन कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना और कहा कि आप लोगों के घरों को इस तरह पूरा कैसे तोड़ सकते हैं। किसी के घर में घुसकर बिना नोटिस के उसे गिरा देना गैर कानूनी है और सरासर गलत है। दरअसल याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 123 मकान पर बुलडोजर चलाने से पहले प्रशासन ने इसका नोटिस तक नहीं दिया था। सिर्फ सार्वजनिक रूप से एक अनाउंसमेंट किया गया था जिसमें कहा गया था कि हम लोगों के मकान अवैध हैं, इन्हें गिराया जाएगा, इसलिए सभी लोग घर छोड़ दें। और कुछ देर बाद ही बुलडोजर घर के सामने आकर खड़े हो गए थे। घर से सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया गया और बुलडोजर चला दिया गया। इस पर कोर्ट ने भी आश्चर्य जताते हुए कहा कि ये कार्रवाई तो पूरी तरह से मनमानी थी, बिना नियमों के इसे किया गया। तो अब इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से और भी कई खुलासे किए गए। बताया गया कि NHAI और जिला प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के उनके घर की 3.7 मीटर की जमीन को हाईवे की बताते हुए पीली लाइन खींच दी। प्रशासन ने हमें किसी तरह की सुनवाई का मौका नहीं दिया, तो हमने खुद ही उतने निर्माण को तोड़ दिया। लेकिन 1.5 घंटे के अंदर पुलिस और प्रशासन ने अपनी निगरानी में सिर्फ मुनादी और औपचारिकता कर बुलडोजर से पूरा घर ध्वस्त करवा दिया। घर वालों को सामान तो क्या, खुद घर से निकलने तक का मौका नहीं दिया। कोर्ट ने इस अवैध तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने सरकार को याचिकाकर्ता को 25 लाख देने का निर्देश दिया। ये मुआवजा इंटरिम नेचर का है, यानी याचिकाकर्ता का कोई अन्य कानूनी कार्रवाई करने से नहीं रोकेगा, यानी अभी पूरा फैसला नहीं आया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को सभी अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के भी निर्देश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश यूपी की योगी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल 2019 में भी यूपी में योगी आदित्यनाथ की ही सरकार थी और ये घटना उनके शासनकाल में ही हुई थी। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि उन दिनों बाबा बुलडोजर की बनाई थी और इस दौरान एक नारा भी फैला हुआ था और वो था बुलडोजर जस्टिस का। लेकिन इस बुलडोजर जस्टिस पर भी सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने जब तक कोई नियम ना बना दिया जाए या कोर्ट कोई फैसला ना सुना दे, तब तक के लिए बुलडोजर कार्रवाई पर पूरे देश भर में प्रतिबंध भी लगा दिया है। दरअसल बुलडोजर जस्टिस को लेकर जस्टिस गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच में मामला चल रहा है। पिछले दिनों सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कई सख्त टिप्पणियां की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। कोर्ट की टिप्पणी पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी माना कि इस तरह से किसी का घर नहीं गिराया जा सकता, लेकिन ये भी कहा था कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है वो अवैध कब्जे या निर्माण के कारण निशाने पर हैं, न कि अपराध के आरोप की वजह से। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जो एक बार फिर से फटकार लगी है, उसके बाद से बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों की हवाइयां उड़ गई हैं और टेंशन बढ़ गई है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।